सुन मूर्ख पंडित, कल तक तेरा वो बैल मेरे महल में होना चाहिए, वरना तुझे कठोर दंड मिलेगा। महाराज, वो बैल मेरे पुत्र समान है, उसके लिए मैं कोई भी दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ। आखिर एक राजा बैल जैसे साधारण जानवर को क्यों पाना चाहता है और पंडित उस बैल को पुत्र क्यों मानता है, ये जानने के लिए देखते हैं। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही मजेदार है। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनिए और समझिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पुरानी कथाओं में कहा गया है कि अगर कथा या सीख बीच में छोड़ दी जाए तो वो पाप की श्रेणी में आती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसे अंत तक पूरा सुनें। और अगर आप सनातनी हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। गोवली गांव में कुणाल तिवारी नाम का ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन अत्यंत साधारण था, परंतु उसकी सादगी में गहरी संतुष्टि छिपी थी। इस संसार में उसका कोई नहीं था, न माता पिता, न पत्नी, न संतान। वह बिल्कुल अकेला था। लेकिन इस अकेलेपन को उसने अपने जीवन का हिस्सा मान लिया था। कुणाल तिवारी का जीवन भिक्षा और पूजा पाठ पर निर्भर था। वह प्रतिदिन सुबह उठता, स्नान करता और फिर गांव के कई घरों में जाकर पूजा पाठ करता। बदले में उसे कहीं से मुट्ठी भर आटा मिल जाता तो कहीं से थोड़े चावल मिल जाते। उसी से वह अपना भोजन तैयार करता और दिन गुजार लेता। उसे अधिक की इच्छा नहीं थी, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा नहीं था जिसके लिए वह संचय करे। समय धीरे धीरे यूं ही बीतता गया। एक दिन उसके मन में विचार आया, आज तो मैं स्वस्थ हूँ, चल फिर सकता हूँ, इसलिए लोगों के घर जाकर अपना पेट भर लेता हूँ। लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब क्या होगा? तब कौन मेरा सहारा बनेगा? ये विचार उसके मन में गहराई से बैठ गया। वो चिंतित हो उठा। पहली बार उसे अपने भविष्य का डर सताने लगा। उसने सोचा, अगर मैंने अभी से कुछ नहीं सोचा तो बुढ़ापे में मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। उस दिन के बाद कुणाल तिवारी का जीवन बदल गया। अब वह केवल दिन काटने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए काम करने लगा। वह पहले से भी अधिक मेहनत करने लगा। सुबह भोर होते ही वह घर से निकल जाता और दूर दूर तक जाकर पूजा पाठ करता। दिन भर परिश्रम करने के बाद जो भी धन या अनाज मिलता उसे वह संभाल कर रखता। वह अपने लिए उतना ही पकाता जितना आवश्यक होता और बाकी बचा हुआ अनाज वह इकट्ठा करता जाता। कुछ ही समय में उसके पास इतना अनाज इकट्ठा हो गया कि उसने उसे बाजार में बेच दिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने धन संचय करना शुरू कर दिया। महीनों की मेहनत के बाद उसके पास एक बड़ी राशि जमा हो गई, लगभग 1100 स्वर्ण मुद्राएं। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन उसने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं आने दी। वह पहले की तरह ही नियमित रूप से पूजा पाठ करता रहा। एक दिन जब वो दूसरे गांव की ओर जा रहा था, तभी एक बूढ़ी स्त्री ने उसे आवाज दी, पंडित जी, जरा ठहरिए। कुणाल तिवारी रुका और बोला, कहो माई, क्या बात है? बूढ़ी स्त्री बोली, कुछ दिन पहले मेरी गाय मर गई। मैं चाहती हूँ उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा और हवन कराया जाए। क्या आप ये कार्य कर सकते हैं? कुणाल तिवारी ने विनम्रता से उत्तर दिया, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। बूढ़ी स्त्री थोड़ी झिंझकते हुए बोली, लेकिन पंडित जी, मैं आपको दक्षिणा में धन नहीं दे पाऊंगी। कुणाल तिवारी मुस्कुराया और बोला, माई, दान की चिंता मत करो, जो भी श्रद्धा से दोगी मैं स्वीकार कर लूंगा। ये सुनकर बूढ़ी स्त्री प्रसन्न हो गई। उसने तुरंत पूजा की तैयारी कर दी। कुणाल तिवारी ने पूरे विधि विधान से पूजा और हवन संपन्न कराया। शाम तक सब कार्य पूरा हो गया। कुणाल तिवारी ने कहा, माई, अब मैं चलता हूँ, जो भी दक्षिणा देना चाहो दे दो। बूढ़ी स्त्री अंदर गई और एक छोटे से बछड़े को लेकर बाहर आई। उसने बछड़े की रस्सी कुणाल तिवारी के हाथ में देते हुए कहा, पंडित जी, मेरे पास देने के लिए यही है, इसे ही स्वीकार कर लीजिए। कुणाल तिवारी थोड़ा चौंक गया। उसने कहा, माई, मैं इस बछड़े का क्या करूंगा? बूढ़ी स्त्री बोली, मैं स्वयं अपना पेट नहीं भर सकती, इसका पालन कैसे करूंगी? आप इसे रख लीजिए, शायद ये आपके काम आ जाए। कुणाल तिवारी सोच में पड़ गया। उसके मन में विचार आया, मैं अकेला हूं, अगर ये बछड़ा मेरे साथ रहेगा तो मेरा मन भी लगा रहेगा। उसने बछड़े को स्वीकार कर लिया और उसे अपने साथ घर ले आया। उसे क्या पता था कि यही छोटा सा बछड़ा आगे चलकर उसके जीवन की दिशा बदल देगा।
अब उसका एक नया दैनिक क्रम शुरू हो गया। वह रोज सुबह पूजा पाठ के लिए निकलने से पहले बछड़े को चारा और पानी देकर जाता। कभी कभी वह अपने हिस्से का थोड़ा भोजन भी उसके लिए बचा लेता। शाम को जब वह लौटता तो किसी से थोड़ी घास तो किसी से थोड़ा भूसा मांग लाता। गांव के लोग भी उसकी स्थिति समझते थे, इसलिए कोई उसे मना नहीं करता था। धीरे धीरे बछड़ा कुणाल तिवारी के स्नेह और देखभाल में पलने लगा। समय बीतता गया और वो छोटा सा बछड़ा एक स्वस्थ, मजबूत और सुंदर बैल में बदल गया। कुणाल तिवारी उस बैल को केवल एक पशु नहीं बल्कि अपने पुत्र की तरह मानता था। वो उससे बातें करता, उसे सहलाता और उसका ध्यान रखता। बैल भी अपने मालिक से अत्यंत स्नेह करता था। जब भी कुणाल तिवारी घर लौटता, बैल उसे देखकर खुशी से उछल पड़ता। कुछ ही समय में उस बैल की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग दूर दूर से उसे देखने आते और कहते, ऐसा सुंदर और बलशाली बैल हमने पहले कभी नहीं देखा। कुछ लोग तो ये भी कहते, ये बैल साधारण नहीं है, इसमें कुछ विशेष बात है। कुणाल तिवारी के लिए ये गर्व की बात थी, लेकिन उसने कभी अहंकार नहीं किया। वो पहले की तरह ही सादा जीवन जीता रहा और अपने बैल की सेवा करता रहा। इसी बीच गांव के एक धनी व्यापारी के कानों तक भी इस बैल की चर्चा पहुंची। वो पशुओं की खरीद फरोख्त का काम करता था। जब उसने सुना कि एक ब्राह्मण के पास इतना अद्भुत बैल है, तो उसके मन में लालच जाग उठा। सेठ ने सोचा, अगर ये बैल मेरे पास आ जाए तो मैं इसे बहुत ऊंचे दाम पर बेच सकता हूँ। यही सोचकर वो एक दिन कुणाल तिवारी के घर पहुंचा। उसने बैल को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। वो सचमुच अत्यंत सुंदर और बलशाली था। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, आपका बैल तो अद्भुत है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। आप जो कीमत कहेंगे मैं देने को तैयार हूँ। कुणाल तिवारी ने उत्तर दिया, सेठ जी, ये बैल मेरे लिए केवल एक पशु नहीं है, ये मेरे पुत्र के समान है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। सेठ ने फिर से प्रयास किया। उसने ऊंची से ऊंची कीमत लगाने की पेशकश की, लेकिन कुणाल तिवारी अपने निर्णय पर अडिग रहा। उसने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। ये बात सेठ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसके मन में क्रोध और ईर्ष्या भर गई। उसने सोचा, एक गरीब ब्राह्मण मेरी बात ठुकरा रहा है, ये मेरा अपमान है। वो वहां से तो चला गया, लेकिन उसके मन में एक योजना जन्म ले चुकी थी। उसने ठान लिया कि अगर वह बैल खरीद नहीं सकता तो वो उसे कुणाल तिवारी के पास रहने भी नहीं देगा। कुछ दिनों बाद सेठ राज दरबार पहुंचा। वहां उसने राजा से कहा, महाराज, आपके राज्य में एक ब्राह्मण के पास ऐसा बैल है जो पूरे राज्य में अद्वितीय है। आपकी पशुशाला में भी वैसा बैल नहीं होगा। राजा को यह सुनकर उत्सुकता हुई। उसने तुरंत कुणाल तिवारी को दरबार में बुलवाया। जब कुणाल तिवारी राजा के सामने पहुंचा तो राजा ने कहा, हमें तुम्हारे बैल के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला है, हम उसे खरीदना चाहते हैं। कुणाल तिवारी ने विनम्रता से कहा, महाराज, वो बैल मेरे लिए पुत्र के समान है, मैं उसे नहीं बेच सकता। राजा को यह उत्तर पसंद नहीं आया। उसे यह अपने अधिकार का अपमान लगा। क्रोध में आकर उसने आदेश दिया, उस बैल को तुरंत हमारे महल की पशुशाला में ले जाया जाए। राजा के सैनिकों ने आदेश का पालन किया और बलपूक बैल को कुणाल तिवारी से छीन लिया। ये घटना कुणाल तिवारी के लिए अत्यंत दुखद थी। वो असहाय होकर देखता रह गया। उसका हृदय टूट गया, जैसे उससे उसका अपना पुत्र छीन लिया गया हो। उधर बैल को महल की पशुशाला में ले जाया गया। वहां उसके लिए उत्तम भोजन और देखभाल की व्यवस्था की गई। लेकिन जैसे ही वो अपने मालिक से अलग हुआ, उसने खाना पीना छोड़ दिया। एक दिन राजा स्वयं बैल को देखने महल की पशुशाला में आया। राजा उसकी दशा देखकर चकित रह गया। सामने वही बलशाली और सुंदर बैल खड़ा था, जिसकी चर्चा उसने सुनी थी। लेकिन अब उसमें वो चमक नहीं थी। उसकी आंखों में उदासी थी और वो भोजन की ओर देखता तक नहीं था। राजा ने अपने सेवकों से पूछा, क्या इसे ठीक से भोजन नहीं दिया जा रहा? सेवकों ने बताया, महाराज, हम इसकी पूरी देखभाल कर रहे हैं। सबसे बढ़िया चारा इसे दिया जा रहा है, लेकिन ये कुछ भी नहीं खाता है। जब से इसे यहाँ लाया गया है, इसने दाना पानी त्याग दिया है। ये सुनकर राजा गहरे विचार में पड़ गया। उसने फिर बैल को ध्यान से देखा। उसके मन में विचार आया, क्या ये अपने मालिक से इतना प्रेम करता है कि उसके बिना जी नहीं सकता? राजा के मन में पश्चाताप की भावना जाग उठी। उसे एहसास हुआ कि उसने अहंकार में आकर एक निर्दोष ब्राह्मण से उसका सबसे प्रिय साथी छीन लिया। ये केवल अन्याय ही नहीं,
बल्कि एक पाप भी था। उसी क्षण राजा ने निर्णय लिया कि वह इस गलती को सुधारेगा। अगले दिन उसने कुणाल तिवारी को दरबार में बुलवाया। कुणाल तिवारी उदास मन से दरबार में पहुंचा। राजा ने उससे कहा, हे ब्राह्मण, हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। तुम्हारा बैल तुमसे इतना प्रेम करता है कि उसने यहाँ आकर दाना पानी तक त्याग दिया है। हम तुम्हारे और उसके बीच के इस प्रेम में बाधा नहीं बनना चाहते। तुम अपना बैल वापस ले जाओ। ये सुनकर कुणाल तिवारी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर राजा को धन्यवाद दिया और तुरंत अपने बैल को लेने के लिए पशुशाला की ओर चल पड़ा। जैसे ही बैल ने कुणाल तिवारी को देखा, उसकी आंखों में चमक लौट आई। वो खुशी से उछल पड़ा और अपने मालिक के पास आकर स्नेह से उसे चाटने लगा। कुणाल तिवारी ने भी उसे गले लगा लिया, मानो वो अपने खोए हुए पुत्र को फिर से पा गया हो। उस दिन के बाद से बैल ने फिर से खाना पीना शुरू कर दिया और पहले की तरह स्वस्थ और प्रसन्न रहने लगा। अब पूरे गांव में कुणाल तिवारी और उसके बैल के प्रेम की चर्चा होने लगी। लेकिन जब व्यापारी सेठ को पता चला कि उसकी चाल असफल हो गई है और कुणाल तिवारी को बैल वापस मिल गया है, तो वो अंदर ही अंदर जलने लगा। उसने सोचा वो किसी भी तरह कुणाल तिवारी को नुकसान पहुंचाएगा। एक दिन की बात है, कुणाल तिवारी अपने बैल को चारा डाल रहा था। वो उसे स्नेह से सहला रहा था और उसे बातें कर रहा था जैसे वो कोई इंसान हो। तभी अचानक एक अजीब सी घटना हुई। कुणाल तिवारी को ऐसा लगा जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। मालिक, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, अब समय आ गया है कि मैं भी आपके कष्ट दूर करूं। ये सुनकर कुणाल तिवारी चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसकी नजर अपने बैल पर पड़ी। बैल उसकी ओर देख रहा था। कुणाल तिवारी के मन में संदेह हुआ। उसने धीरे से पूछा, क्या ये आवाज तुमने निकाली? बैल ने उत्तर दिया, हाँ मालिक, ये मैं ही हूं। ये सुनकर कुणाल तिवारी आश्चर्यचकित हो गया। उसे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बैल फिर बोला, हैरान मत होइए, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूं। मैं मनुष्यों की भाषा बोल सकता हूं, लेकिन मेरी आवाज केवल आपको ही सुनाई देती है। कुणाल तिवारी ने पूछा, तुम आखिर हो कौन? बैल बोला, इसका उत्तर मैं आपको समय आने पर दूंगा। आपने मुझे बिना किसी स्वार्थ के पाला है। अब मैं चाहता हूं कि आपके जीवन की सारी मुसीबतें समाप्त हो जाएं। इसके लिए मेरे पास एक योजना है। फिर बैल ने उसे एक योजना समझाई। योजना सुनकर कुणाल तिवारी कुछ चिंतित हो गया। उसने कहा, तुम्हारी योजना तो अच्छी है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊं। बैल ने आत्मविश्वास से कहा, आप मुझ पर विश्वास रखिए। मैंने कहा ना, मैं साधारण नहीं हूं। कुणाल तिवारी कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। उसने निश्चय कर लिया कि वह बैल की योजना के अनुसार ही कार्य करेगा। अगले दिन कुणाल तिवारी अपने बैल की बताई योजना के अनुसार सीधे गांव के उस व्यापारी सेठ के पास पहुंचा जो उससे ईर्ष्या रड़ी को देखा। शायद ये आज मेरे पास अपना बैल बेचने आया है। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए पंडित जी, कहिए कैसे आना हुआ? कुणाल तिवारी ने कहा, सेठ जी, मैं आपसे एक बैल खरीदना चाहता हूँ। अगर मेरे पास एक जोड़ी बैल हो जाए तो मैं खेती भी कर सकता हूँ। ये सुनकर सेठ खुश हो गया। उसने कहा, बहुत अच्छी बात है पंडित जी, मेरे पास कई मजबूत बैल हैं, आप जैसा चाहे वैसा चुन सकते हैं। कुणाल तिवारी ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, बैल तो आपके पास बहुत होंगे, लेकिन मेरे बैल जैसा कोई नहीं होगा। ये सुनते ही सेठ चिढ़ गया। उसने कहा, ऐसा क्या खास है तुम्हारे बैल में? कुणाल तिवारी बोला, मेरा बैल इतना ताकतवर है कि वो अनाज से भरी 5 बैलगाड़ियों को अकेले ही खींच सकता है। ये सुनकर सेठ हंस पड़ा। उसने व्यंग से कहा, पंडित जी, मजाक भी कोई हद तक अच्छा लगता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कुणाल तिवारी ने गंभीरता से कहा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम इस पर शर्त लगा सकते हैं। अब सेठ के मन में लालच जाग उठा। उसे लगा कि यह सुनहरा मौका है कुणाल तिवारी को नीचा दिखाने का। उसने तुरंत कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा बैल अनाज से भरी 5 गाड़ियों को खींच ले तो मैं तुम्हें 15,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो तुम्हें मुझे 12,000 स्वर्ण मुद्राएं और अपना बैल देना होगा। कुणाल तिवारी ने शर्त स्वीकार कर ली।
2 दिन बाद इस शर्त को पूरा करने का दिन तय हुआ। पूरे गांव में यह खबर फैल गई। लोग उत्सुकता से इस दृश्य को देखने का इंतजार करने लगे। निर्धारित दिन पर गांव के बाहर एक बड़े मैदान में 5 बैलगाड़ियों को अनाज से भरकर एक के पीछे एक जोड़ा गया। ये दृश्य देखकर ही लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक अकेला बैल इन्हें खींच सकता है। चारों ओर भीड़ जमा हो गई। सबकी निगाहें कुणाल तिवारी के बैल पर थी। बैल को गाड़ियों के सामने जोड़ा गया। बैल ने पूरी ताकत से जोर लगाना शुरू किया। उसने एक बार कोशिश की, लेकिन गाड़ियों को वो अपनी जगह से हिला भी नीड़ में हलचल मच गई। सेठ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगा कि अब वो शर्त जीत गया है। तभी बैल ने दूसरी बार जोर लगाया। वो धीरे धीरे गाड़ियों को हिलाने लगा। बैल ने न केवल गाड़ियों को हिलाया, बल्कि 1 कोस की दूरी तक उन्हें खींच कर ले गया। ये दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। सेठ का चेहरा उतर गया। उसकी सारी चालाकी और घमंड धरा का धरा रह गया। सबके सामने उसे हार माननी पड़ी। भारी मन से उसने 15,000 स्वर्ण मुद्राएं कुणाल तिवारी को दे दी। कुणाल तिवारी अपने बैल और स्वर्ण मुद्राओं को लेकर घर वापस लौट आया। अब उसकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुकी थी। लेकिन सेठ के मन में क्रोध और भी भड़क उठा। उसने ठान लिया कि वो इस अपमान का बदला जरूर लेगा। उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, सेठ अपने कुछ गुंडों के साथ चुपके से कुणाल तिवारी के घर पहुंचा। उनका इरादा बैल को मारने या चुरा लेने का था। उन्होंने आंगन में घुसकर बैल पर डंडों से हमला किया। शोर सुनकर कुणाल तिवारी बाहर आया, लेकिन जो दृश्य उसने देखा वो चौंकाने वाला था। सेठ और उसके आदमी जमीन पर पड़े करा रहे थे। उनके शरीर पर चोट के निशान थे और पास में उसका बैल खड़ा था। कुणाल तिवारी समझ गया, उसके बैल ने अपनी रक्षा करते हुए उन सबको सबक सिखाया है। घायल सेठ और उसके आदमी वहां से भाग खड़े हुए। कुणाल तिवारी बैल के पास गया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। फिर वह गंभीर स्वर में बोला, आज तुम मुझे सच्चाई बता दो। तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ति और बुद्धि साधारण नहीं है। बैल ने उत्तर दिया, मालिक, अब समय आ गया है कि मैं आपको सब कुछ बता दूं। ध्यान से सुनिए। पिछले जन्म में मैं भी आपकी तरह एक ब्राह्मण था। मैं भगवान भोलेनाथ का भक्त था और पूजा पाठ करके ही अपना जीवन चलाता था। एक दिन मुझे दान में एक गाय मिली जो बहुत अच्छा दूध देती थी। उसके साथ उसका छोटा बछड़ा भी था। बैल की आंखों में पश्चाताप झलकने लगा। वो बोला, शुरुआत में तो मैंने उस गाय की बहुत सेवा की, लेकिन धीरे धीरे मेरे मन में स्वार्थ आ गया। मैं चाहता था कि मेरे परिवार को अधिक से अधिक दूध मिले। इसी लालच में मैंने उस बछड़े के साथ अन्याय करना शुरू कर दिया। मैं उसे बहुत कम दूध पीने देता और सारा दूध निकालकर अपने बच्चों को पिला देता। वो बेचारा बछड़ा दिन ब दिन कमजोर होता गया, लेकिन मैंने कभी उसकी पीड़ा पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन वो बछड़ा इतना कमजोर हो गया कि उसकी मृत्यु हो गई। मैंने उसे बिना किसी संवेदना के खेत में गाड़ दिया। अपने बच्चे के वियोग में गाय ने भी खाना पीना छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में उसने भी प्राण त्याग दिए। उस समय भी मैंने अपने पाप की गंभीरता को नहीं समझा। उन दोनों निर्दोष प्राणियों की मृत्यु का पाप मेरे सिर पर चढ़ गया। उसी पाप का परिणाम है कि मुझे इस जन्म में एक बछड़े के रूप में जन्म लेना पड़ा। ये मेरे कर्मों का फल था। मुझे वही पीड़ा अनुभव करनी थी जो मैंने उस बछड़े को दी थी। कुछ क्षणों तक मौन छा गया। फिर बैल ने धीरे से कहा, लेकिन शायद मेरे कुछ अच्छे कर्म भी थे। भगवान भोलेनाथ की भक्ति के कारण मुझे अपने पिछले जन्म की स्मृति बनी रही और मैं मनुष्यों की भाषा समझने और बोलने में सक्षम हुआ। यही कारण है कि मैं आपकी सहायता कर सका। वो आगे बोला, मालिक, जब आप मुझे उस बुढ़िया से लेकर आए और बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की, मुझे पुत्र की तरह प्यार दिया, तब मुझे लगा कि अब मेरे पापों का प्रायश्चित संभव है। आपकी सेवा करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया। मैंने जो योजना बनाई और आपकी मदद की, वो भी उसी प्रायश्चित का एक हिस्सा था। कुणाल तिवारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने भावुक होकर कहा, तुमने जो कुछ भी सहा और जो कुछ किया, वो बहुत बड़ा त्याग है। तुमने न केवल अपने पापों का प्रायश्चित किया, बल्कि मुझे भी सुख और सम्मान दिया। बैल ने विनम्रता से कहा, मालिक, ये सब आपके दयालु हृदय का परिणाम है। अगर आप मुझे अपनाते नहीं तो शायद मैं कभी अपने पापों से मुक्त नहीं हो पाता। उस दिन के बाद कुणाल तिवारी
और उसके बैल के बीच का संबंध और भी गहरा हो गया। वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। गांव के लोग उनके प्रेम को देखकर कहते, ये केवल इस जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों का संबंध है। उधर व्यापारी सेठ ने उस घटना के बाद कभी कुणाल तिवारी को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। उसने समझ लिया था कि लालच और ईर्ष्या का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। समय बीतता गया और कुणाल तिवारी अपने बैल के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। अब उसके पास धन भी था, सम्मान भी, और सबसे बड़ी बात, एक सच्चा साथी भी। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि दयालुता और निस्वार्थ भाव से किया गया प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। साथ ही हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वो इस जन्म में हो या अगले जन्म में। इसीलिए हमें हमेशा न्याय, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए।